देखो, चलो भाई, तो देखिए, हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और अब हम बात कर रहे हैं सेकंड चैप्टर की। फर्स्ट चैप्टर में हमने चार्ज को प्रोड्यूस किया था। यूनिट नंबर फर्स्ट और सेकंड, यूनिट की बात कर रहा हूं। फर्स्ट और सेकंड यूनिट को मिला के आपके 3 चैप्टर्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन तीनों में आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में 2 चैप्टर हैं, बताया गया था पहले भी, और उन 2 में आप क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस के बारे में पढ़ने वाले थे, तो वो तो हो गया है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? सीक्वेंस में समझिए कि फर्स्ट चैप्टर में हमने चार्ज को प्रोड्यूस कर लिया था और उसके ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा था उसके बारे में पता कर लिया था। उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये सारी चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम कोई ऐसा मैकेनिज्म लगाएंगे जिससे कि हमारा चार्ज फ्लो होने लगे। क्या करने लगे? क्योंकि थर्ड चैप्टर में क्या कराना है, फ्लो कराना है। करंट के बारे में पढ़ोगे कि नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो पहले प्रोड्यूस किया, फिर फ्लो कराने के लिए एक मैकेनिज्म तैयार करेंगे, उसके बाद थर्ड चैप्टर में फाइनली फ्लो करा देंगे। इस तरीके से आप पूरी इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ोगे। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, तो बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका जवाब दीजिएगा। आपके सामने एक डायग्राम आ रहा है, ये एक टैंक है, इसमें पानी भरा हुआ है, और ये एक दूसरा टैंक है, इसमें भी पानी भरा हुआ है। मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, बताओ पानी कहां से कहां जाएगा? इसमें से इसमें जाएगा। क्लियर? कब तक जाएगा? जब तक दोनों का लेवल इक्वल नहीं हो जाता। तो वाटर फ्लो की जो डिपेंडेंसी है वो क्या है? फ्लो ऑफ वाटर किस पर डिपेंड कर रहा है? अमाउंट ऑफ वाटर पे है। अमाउंट अमाउंट इसमें ज्यादा है कि इसमें ज्यादा है वाटर का? अमाउंट ऑफ वाटर पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंसी है लेवल पे, इस हाइट पे। ये H1 और ये H2। वाटर फ्लो इस डायरेक्शन में इसलिए हो रहा है क्योंकि H1 इज ग्रेटर देन। क्लियर है कि नहीं है? तो फ्लो ऑफ वाटर किस पर डिपेंड कर रहा है? हाइट। ठीक, चलिए दूसरी सिचुएशन लीजिए। आग है, ये एक मेटेलिक रॉड है। आप मुझे बताइए कि इसमें हीट फ्लो कहां से कहां होगी? हीट फ्लो कहां से कहां होगी? इस डायरेक्शन में। यहीं पर हीट फ्लो होगी कि यहां तक आ जाएगी? आ जाएगी। क्लियर है? क्योंकि हीट फ्लो होती है, आपने देखा होगा जो तवा होता है ना, तवा, तो यहां पर एक लकड़ी का स्टैंड लगा रहता है, हैंडल लगा रहता है। स्टैंड क्या, हैंडल है वो। तो यहाँ पर एक लकड़ी का जो हैंडल लगा रहता है वो इसलिए लगा रहता है क्योंकि यहाँ पर गर्म होने की वजह से, इसको गैस पर रखने की वजह से वो हीट थोड़ी सी ट्रांसफर होकर यहाँ भी आती है और हमारे हाथ जलते हैं। तो मतलब हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगी? यहां से यहां। अब यहाँ हाई क्या है, लेवल। यहाँ लेवल हाई है, हीट के लिए यहाँ लेवल हाई है, और यहाँ लेवल कहाँ, एक ही लेवल पे तो रखा हुआ है। कुछ तो सोचो। हीट यदि फ्लो हो रही है तो हीट फ्लो होने का कारण क्या है? कॉज बताइए, क्या हाई है यहां पर? टेम्परेचर। समझ रहे हो ना, यहां टेम्परेचर हाई है
और यहां टेम्परेचर लो है, कैसा है, तो हीट भी कहां से कहां फ्लो हो रही है, हाई टेम्परेचर टू वाटर भी कहां से कहां फ्लो हो रहा था, हाई लेवल टू, क्लियर है कि नहीं है। अभी मैं गैस की बात करूं, तो छोड़ो, मैं गैस की बात कर लेता हूं। गैस कहां से कहां फ्लो होती है, हाई प्रेशर टू, सारी बात समझ, मतलब कोई भी चीज यदि फ्लो होती है तो उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, है ना। जैसे पानी फ्लो के लिए क्या रहेगा, लेवल, कुछ डिपेंडेंसी रहती है फ्लो के लिए, अब वो लेवल है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, क्या है वो हम देख लेते हैं। वाटर के लिए लेवल है, हीट के लिए टेम्परेचर है, गैस के लिए क्या है, प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ठीक ऐसे ही चार्ज के लिए क्या होगा, चार्ज के लिए होगा पोटेंशियल, क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ किसी कंडक्टर की स्टेट, किसी कंडक्टर की वो स्टेट है जो उसमें चार्ज फ्लो की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, कि इसमें चार्ज कहां से कहां फ्लो होगा, उसी को रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही, उसको नाम दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। जैसे वाटर के लिए हाई टू लो, हाई टू लो क्या, लेवल, हीट के लिए हाई टू लो, लेकिन क्या, ऐसे ही गैस के लिए हाई टू लो क्या, ऐसे ही चार्ज के लिए हाई टू लो क्या, हाई टू लो हो या लो टू हाई हो, ये तो बाद में अभी डिसाइड करेंगे, पर फ्लो के लिए एक चीज तो होगी, मतलब डिफरेंस तो होगा, हाई टू लो हो या लो टू हाई हो, पर वो क्या चीज होनी चाहिए, तो वो है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की एक यहां पर छोटी सी डेफिनेशन, अभी मेजरमेंट की बाद हम बात करेंगे। वास्तव में पोटेंशियल क्या होता है, वास्तव में पोटेंशियल होता है स्टेट ऑफ कंडक्टर, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, उस कंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव और एक, अब कौन सा कहां फ्लो होगा बात करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये मैंने दो कंडक्टर लिए हुए हैं, एक ये कंडक्टर है, एक ये कंडक्टर है, इनको मैंने एक वायर से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मान के चलो इसको मैंने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, यहां पे लिख देता हूं दिखेगा साफ, ठीक है, और इसको कर दिया है मैंने अनचार्ज, मतलब इसका चार्ज कितना है, 0, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है और ये अनचार्ज्ड है। अब इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होते हैं, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है, ये अनचार्ज्ड बॉडी है। आपको मैंने मेथड्स ऑफ चार्ज बताया था, मेथड्स ऑफ चार्जिंग बताया था, याद है कि नहीं। उसमें कंडक्शन में क्या होता था, एक अनचार्ज्ड बॉडी लेते थे, थोड़ा सा ध्यान दो, एक अनचार्ज्ड बॉडी ली, एक चार्ज्ड बॉडी ली, और मान के चलो ये नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है, जब इनको टच कराते थे तो इसके इलेक्ट्रॉन निकल के कहां जाते थे, इलेक्ट्रॉन निकल के कहां जाते थे, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी पे जाते थे कि नहीं, याद करो, ऊपर से पॉजिटिवली चार्ज बॉडी आई थी और यहां जो रखी थी वो अनचार्ज बॉडी थी। आई बात समझ में कि नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन बेटा यहां से निकल के इसमें जाएंगे। आ रही, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बता रहे। अगर यहां पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और यहां पर अनचार्ज्ड बॉडी है, तो सीधी सी बात है, ये पॉजिटिव तो चार्ज जाएगा नहीं इधर, ये इसके नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, खींचेगा ना, अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चलेगा, इधर, ठीक है। देखो अब बात करते हैं
हटा देते। सुनो नेक्स्ट कंडीशन, अब इसको मैंने नेगेटिवली चार्ज कर दिया और ये फिर से अनचार्ज है, ठीक है, ये वाली बॉडी फिर से क्या है, अनचार्ज्ड। अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन इससे निकल के यहां जाएंगे, आया ना, आया ना, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इस पर जाएंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। एक और कंडीशन ले रहे हैं, ये लो, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हैं, इसको निगेटिवली चार्ज कर रहे हैं, ठीक। और फिर देखो अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे, आया ना, बोलो क्लियर है कि नहीं है इतनी बात, क्योंकि आप ये कंडक्शन में पढ़ चुके हो, कंडक्शन में पढ़ चुके हो कि नहीं पढ़ चुके। इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो अनचार्ज, अगर चार्ज बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी पर चले जाते हैं, और अगर चार्ज बॉडी पॉजिटिव से चार्ज है तो अनचार्ज बॉडी से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पर चले जाते हैं, चार्ज बॉडी पर चले जाते हैं कि नहीं। वही कॉन्सेप्ट है पूरा, एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है दूसरी अनचार्ज है तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है दूसरी नेगेटिवली चार्ज है तो यहां से। अब आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन चेंज हो रही है, पर हमको कोई ना कोई तो ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा, कोई ना कोई टर्म्स तो ऐसी लेनी पड़ेंगी जिससे कि जितनी बार भी बोले उतनी बार इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन सेम हो, मतलब हाई और लो की टर्म्स में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने पॉजिटिव चार्ज का जो पोटेंशियल है उसको क्या माना, हाई, और नेगेटिव चार्ज का जो पोटेंशियल है उसको क्या माना, लो। याद रखना जी हाँ, अभी बताएंगे भी, ठीक है, कि क्यों है। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का पोटेंशियल हाई माना, नेगेटिवली चार्ज बॉडी का पोटेंशियल लो माना, ठीक है। अब देखना, तो मैं इसको भी हाई बोलूंगा और इसको भी क्या बोलूंगा। यहां से बताइए इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चल रहा है, लो टू, क्लियर है, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चलेगा, लो टू हाई। बात समझना, अब हम सभी कंडीशंस में देखेंगे क्या वास्तव में इलेक्ट्रॉन लो टू हाई चल रहा है क्या, और अगर सही चल रहा है तो हम ऐसा ही मान के, अभी एजम्पशंस हैं, ठीक है, बाद में इनको हम देखेंगे कि ये हाई और लो हमने किस बेसिस पर लिया था, क्लियर है। देखो यहां नेगेटिवली चार्ज बॉडी लो है, नेगेटिव में है पोटेंशियल, लो मतलब एक चीज और समझ लो, हाई मतलब पॉजिटिव भी बोल सकते हो, कि मतलब पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर का जो पोटेंशियल होता है वो हम मानते हैं कैसा, या तो हाई या पॉजिटिव, और नेगेटिवली चार्ज बॉडी का पोटेंशियल हम कैसा मानते हैं, या तो लो या नेगेटिव। अब मुझे बताइए ये लो इस जीरो के कंपैरिजन में कम है कि ज्यादा है, जीरो के कंपैरिजन में पोटेंशियल कैसा होगा, कम कि ज्यादा, कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन फिर से देखो लो टू, आ रही बात समझ में, यहां भी क्या था, लो टू, यहां भी लो टू। अब यहां आ जाओ, इस हाई के कंपैरिजन में ये कैसा होगा, लो होगा कि नहीं होगा, जीरो, तो फिर से इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। तो एक जो साइन कन्वेंशन समझ सकते हो, हमने इसको पहले से ही इंडिकेट कर लिया कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चलता है, लो टू हाई, और हमने एज्यूम किया कि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल हाई या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल लो या नेगेटिव। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, उनको आप एज्यूम करोगे, मतलब सॉरी नोट करोगे, और फिर हम आगे की बात भी करेंगे, अभी कुछ चीजों और भी समझाने, ठीक है। देखो भाई,
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहली बात तो यह है कि पोटेंशियल किसी कंडक्टर की स्टेट है। क्या है? कौन सी स्टेट? जो कंडक्टर में चार्ज फ्लो की डायरेक्शन को या फ्लो ऑफ चार्ज की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास कंडक्टर रखा हुआ है, अब मैं पूछूं कि बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, प्रोटॉन फ्लो नहीं होता, एक चीज और समझ लीजिए, लेकिन रिलेटिवली हम फ्लो करवा देंगे, अभी बात करेंगे। एक कंडक्टर मैंने आपको दिया, ये कंडक्टर दिया हुआ है, और इस कंडक्टर को देने के बाद मैंने आपसे कह दिया बताओ इसमें चार्ज कहां से कहां फ्लो होगा। आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि अभी आपको यहां पोटेंशियल नहीं पता कि कौन सा पोटेंशियल, कौन सा एंड हाई पोटेंशियल पे है और कौन सा एंड लो पोटेंशियल पे है। अब आप बोलोगे सर पोटेंशियल पहले बताओ कहां कैसा है। मैं बोल देता हूं बेटा यहां पॉजिटिव पोटेंशियल है और यहां नेगेटिव पोटेंशियल है। अब आप पूछोगे सर बताओ क्या बताना है। मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होंगे, आप बोलोगे यहां से यहां। और मैं बोलूंगा प्रोटॉन कहां से कहां फ्लो होंगे, आप बोलोगे यहां से यहां। पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां फ्लो होगा, नेगेटिव चार्ज यहां से यहां फ्लो होगा। अब आप बोलोगे सर आपने तो फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो ही नहीं होता। तो बेटा रिलेटिवली सोचो, है ना, रिलेटिव मोशन में सोचिए इसको। पेड़ कभी चलते हैं क्या? नहीं चलते, लेकिन हम बस में बैठ के इधर जा रहे हैं तो पेड़ हमें कहां दिखेंगे। तो ऐसे ही यदि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चल रहे हैं तो तुम इलेक्ट्रॉन पर बैठ जाओ। समझना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन पर तुम बैठे हुए, अगर आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो तो आपको प्रोटॉन किस डायरेक्शन में चलते हुए दिखाई देंगे। इसलिए प्रोटॉन का मोशन जब भी बोला जाता है तो आप समझ लेना कि वो रिलेटिवली बोला जा रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे और इलेक्ट्रॉन पर हम बैठ के बात कर रहे हैं कि प्रोटॉन इस डायरेक्शन में चलेंगे। क्लियर है कि नहीं है? तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी assumed as high और पॉजिटिव, और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी लिख सकते हो, पोटेंशियल ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, पोटेंशियल ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी assumed as लो और नेगेटिव। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखोगे आप पोटेंशियल ऑफ अर्थ is assumed as 0, 0, और पोटेंशियल एट इनफाइनाइट potential at infinity is assumed 0। ठीक है, क्लियर? इतनी सारी चीजें आप देखोगे। अब आप पॉइंट बना सकते हो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल एंड फ्लो ऑफ प्रोटॉन विल बी फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। क्लियर है? रिलेटिवली, हाँ वो तो तुम समझो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो आगे की बात, कुछ चीजें और हैं। मान के चलो ये एक बॉडी है, इसको भी चार्ज करेंगे, लेकिन इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है किससे? अर्थ से, और अर्थ का पोटेंशियल मैंने क्या माना है? 0, और इसको मैंने दे दिया पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज दे दिया? तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होंगे?
इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा यहां से यहां। नेगेटिव चार्ज कहां से कहां फ्लो होगा? ऐसे। ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। ऐसे खाओ खाना, समझ रहे हो ना? समझिए। और वहीं पर एक और बॉडी ले ली मैंने और इसको भी अर्थ से कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव चार्ज से चार्ज कर दिया, और अब अर्थ का पोटेंशियल तो जीरो ही माना जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चलेंगे? ये कैसे चलेंगे? ऐसे। ऐसे। इस केस में कैसे? ऐसे। और इस केस में कैसे? ऐसे। क्लियर है? जल्दी से इसको देख लो, फिर हम आगे की बात करते हैं। देखिए, हमको अब पोटेंशियल पता तो चल गया कि अगर हमको चार्ज फ्लो करना है किसी भी कंडक्टर में, तो हाई टू लो क्या? पोटेंशियल। और लो टू हाई भी क्या? इलेक्ट्रॉन फ्लो करना है तब डायरेक्शन पता चल गई, और प्रोटॉन फ्लो करना है तब डायरेक्शन पता कर गई। तो पोटेंशियल तो मिल गया, लेकिन पोटेंशियल कितना होगा? मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल नहीं मिला कि अगर किसी एंड पर पोटेंशियल हम अप्लाई कर रहे हैं तो वो पोटेंशियल कितना होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसको कैसे मेजर करेंगे, वो चीज हमको नहीं पता। तो देखो, बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल की। कौन सा? वही बता रहे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मेजरमेंट कैसे होता है। ठीक, देखो, अगर आप चार्ज लोगे, कोई चार्ज लोगे, किसी कंडक्टर के एंड पर चार्ज अप्लाई करोगे, तो वो ये चार्ज, और अगर ये चार्ज है तो इसने अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना के रखा होगा। मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, और पोटेंशियल नाम उसको क्यों दिया गया बता रहा हूं। आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी होगी 11th में, और वो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ करती थी? अगर किसी ऑब्जेक्ट को यहां से उठा के यहां रख दिया जाए, तो यहां से उठा के यहां रखने में जो वर्क करना पड़ता है, वो वर्क ही क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। याद है? क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल जो होता है ना, उसके अपोजिट आप वर्क करते हो, और आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसीलिए आपका वर्क क्या हो जाता है? पॉजिटिव होता है कि नहीं? आया ना? क्लियर है कि नहीं? आ रही है बात समझ में कि नहीं? क्यों भाई, आप काम करोगे तो पॉजिटिव नहीं होगा आपके लिए? नहीं। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब इस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो थीटा कितना हो गया? जीरो। और थीटा यदि जीरो हुआ तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ वर्क? भाई आप फोर्स लगा रहे हो ना, आप ताकत लगा रहे हो, तो फोर्स पॉजिटिव, तो सॉरी वर्क पॉजिटिव। अब देखो, तो जब वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी में वहां स्टोर हो जाता था, और इसीलिए हम यहां पर जो पोटेंशियल ले रहे हैं ना, वो किस वजह से ले रहे हैं? क्योंकि ये भी वो वर्क ही है। वो ग्रेविटेशनल फील्ड में था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हो जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हो कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, है कि नहीं? पार्टिकल के अंदर दो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, मास और चार्ज। मास की वजह से आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ ली थी, पढ़ी थी कि नहीं? मास की वजह से ही तो उसके अंदर वो उसको अर्थ अपनी तरफ खींचती है ड्यू टू ग्रेविटी, और फिर आप उस पर फोर्स लगाते हो, और फोर्स लगा के वर्क कर देते हो, यहां रख देते हो। पत्थर उठाओ मान के चलो, और पत्थर को आपने उठाया, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट किया, यहां ले आए। अब उसके अंदर आ गई क्या? एनर्जी आ गई। अब कितनी एनर्जी आई ये पता करना है तो क्या करें? उस पत्थर के नीचे पैर लगा दो, पत्थर को छोड़ दो, और पैर पे जब गिरेगा तब पता चलेगा कितनी एनर्जी थी, है?
ऐसा करना मत, बोल दो घर पे जाकर और फिजिक्स वाइफ सर ने बताया दी, हम मर गए। समझ रहे हो कि नहीं? तो सुनो, मतलब कहने का यह है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या था? वर्क था। क्लियर है? यहां भी पोटेंशियल क्या होगा? वर्क। मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल क्या होगा? वर्क। आ रही बात समझ में कि नहीं? अगर आप वर्क कैलकुलेट कर लोगे तो जो पोटेंशियल आप अप्लाई कर रहे हो उस पोटेंशियल का मेजरमेंट आपके पास तैयार हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी उसकी। क्लियर है? चलो भाई करते हैं। चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने एक टेस्ट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कुछ भी बोल सकते हो, ले लिया। और लेने के बाद अब आप समझिए, अगर ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर का जो एरिया है, जो फील्ड है, जो रीजन है, उसको मैं इनफाइनाइट मानूंगा। क्या मानूंगा? इनफाइनाइट मिल गया। ठीक है, तो अभी ये टेस्ट चार्ज कहां रखा हुआ है? इनफाइनाइट पे। क्लियर है? अब देखो, अब मैं इसको यहां से यहां लेके आऊंगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है तो पोटेंशियल कैसा होगा? समझ रहे हो ना? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? वर्क है। क्या है? मैथमेटिकली पोटेंशियल क्या है? वर्क है। और वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और जब यहां पर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा तो आप अपोज किसको कर रहे हो? किसी को नहीं ना। जब पहले से ही किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा होता है, उसको अपोज करके आप फोर्स लगाते हो, तब आपके लिए वर्क डन होता है। समझ रहे हो? पत्थर उठाने में भी अर्थ फोर्स लगाती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हो, तब वर्क होता है आपके लिए पॉजिटिव। क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। और आपने किसको अपोज किया है? ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको। क्लियर है कि नहीं है? आ रही बात समझ में? तो यहां तो इंफिनिटी पे तो कोई फोर्स नहीं है, तो कोई वर्क भी नहीं होगा, और वर्क भी नहीं होगा तो इंफिनिटी पे पोटेंशियल क्या है? जीरो। और जैसे ही मैं इसको उठा के यहां रखना चाहूं, अब यहां से आगे इस पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। और फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा मतलब ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, रिपल करना स्टार्ट करेगा। हाँ या ना बोल दो। और आप इस रिपल्सिव फोर्स को अपोज करके क्या करोगे? इसको यहां लाने की, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर लाने की कोशिश करोगे। आगे बात समझ में? अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सॉरी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? क्या करोगे? मैंने क्या बताया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? वर्क है ना? अभी तो स्टेट तो दूसरे पहलू में पढ़ ली थी आपने, अब उसके मेजरमेंट में मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? वर्क है। तो पोटेंशियल को अगर मेजर करना है तो अब इसको लाना करेंगे स्टार्ट, और इसको यहां से यहां तक लाने में जो वर्क किया वो इस पॉइंट पर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को। आई बात समझ में कि नहीं आई? और यहां से एक चीज और नोटिस कर लेना, और नोट भी कर लेना इस चीज को, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लोकेशन का फंक्शन है। किसका है? मतलब हर लोकेशन पर पोटेंशियल अलग अलग होगा। क्या होगा भाई? यहां से यहां तक लाए हो, ज्यादा वर्क किया है, ज्यादा पोटेंशियल। यहां से यहां तक लाओगे, कम वर्क किया है, कम पोटेंशियल। तो अलग अलग पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा होगा? अलग अलग होगा। पर होगा क्या? वर्क। कौन सा वर्क? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो किया गया वर्क। कहां से लाने में किया गया वर्क? इनफाइनाइट से। और कहां तक? जिस पॉइंट पर आप पूछ रहे हो ना, उस पॉइंट तक। अब प्रश्न आपके हल हुए कि नहीं हुए? एक एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहली बात तो कहां होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में। कहां होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? आप बोलोगे वर्क डन के बराबर। अब बोलोगा कौन सा वर्क डन? बोले यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में। मैंने कहा कहां से? बोले इनफाइनाइट से। मैंने कहा कहां तक? आप बोल रहे हो उस पॉइंट तक।
क्लियर है बात की नहीं है? डेफिनेशन बन गई। देखो देखो भैया डेफिनेशन को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, कहां? इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा? वर्क डन काय में? इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कहां से? फ्रॉम इन्फिनाइट, और कहां तक? टू दैट पॉइंट। अब तो देखिए पॉइंट को आप यहां इंडिकेट कर चुके हो ना, तो फिर तो दैट ही बोलना पड़ेगा कि नहीं? बन गई डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पर आप पूछना चाहते हो। तो पूरी डेफिनेशन एक साथ बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर आप इज लिख लो या विल बी लिख लो ताकि सेंटेंस कंप्लीट हो। विल बी वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू। अब बात करते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला की। तो वर्क डन W, और टेस्ट चार्ज को लाने में कर रहे हैं तो W अपॉन Q0, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया जाता है V से। ठीक है, अब इसकी यूनिट बना रहे हैं। देखिए भैया यूनिट समझिएगा, यूनिट इसकी होगी, वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल, और चार्ज की यूनिट कूलम। तो जूल पर कूलम इसकी यूनिट होती है, पर इसको हम वोल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्ट। नाम सुना है? घर पे जो स्टेबलाइजर में लाइट आती है 230 वोल्ट की आती है, इससे ज्यादा होने पर स्टेबलाइजर कट कर जाता है। और आजकल तो वोल्ट को लेके गाने भी बनने लगे हैं। अब तो गानों में भी फिजिक्स आने लगी है। लगे 440 वोल्ट, आगे नहीं बोलेगा अपन। यूनिट। अब डायमेंशनल फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला देखिएगा, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml² T⁻², और चार्ज का होता है AT। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ml² T⁻² A इनवर्स T इनवर्स, और सिंप्लीफाई करो तो ml² T⁻³ A⁻1। आई बात समझ में कि नहीं आई? ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। अब बात करते हैं क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर है कि स्केलर है? तो बताइए वर्क कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। और इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। तो पोटेंशियल भी कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी। तो कैसी क्वांटिटी है? और मेजरमेंट पोटेंशियल का कैसे किया जाता है? वर्क कर लो, किसी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में वर्क कर लो, वही वर्क होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ रहे हो कि नहीं समझ? मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये है। वास्तव में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है किसी कंडक्टर की वो स्टेट जो उसमें, मतलब उस कंडक्टर में चार्ज फ्लो की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती। आई बात समझ में कि नहीं है? पर आपने डेफिनेशन ये लिखनी, ये मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ठीक, आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल इससे आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट।